अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं उर्दू कवायद इंटर और मैट्रिक के लिए बहुत ही अहम है। इसमें लगभग आपको मुकम्मल कवायद है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अहम है। अगर आप एक बार इसको देख लेते हैं अच्छी तरह से तो हमें नहीं लगता है कोई वीडियो और आपको देखनी पड़े। यानी इससे बहुत सारे सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव भी और लगभग एक या दो सब्जेक्टिव भी आता है। तो आप देखें और इसको अच्छी तरह से याद कर लें। चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें नकरा यानी इसको इंग्लिश में कॉमन नाउन और हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, जिससे पूरी जात का इल्म हो, जैसे नदी, पहाड़, शहर वगैरह। यानी इसमें नकरा जिस कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा जिसमें पूरी पूरी जात का इल्म हो, जैसे नदी, पहाड़, शहर। इस यानी नदी का बात किया जा रहा है तो बहुत सारी नदियां हैं तो उसमें पूरी नदी आ जा रही है। पहाड़ का भी बात, बहुत सारा पहाड़ है तो बहुत सारा पहाड़ यहाँ भी हो जा रहा है। शहर तो बहुत सारा, यानी एक जात का मालूम चल रहा है, यानी उसमें आपको खास कोई चीज नहीं बता रहा है, इसलिए इसमें नकरा हो जाएगा। जिस तरह से और मिसालें भी हो सकता है, बच्चा है, स्कूल वगैरह, ये सब समझ लीजिए कि इसमें नकरा हो जाएगा। आगे देखिए इसमें मारफा, इसको प्रोपर नाउन इंग्लिश में और हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिससे किसी खास चीज का इल्म हो, जैसे गंगा, हिमालय, दिल्ली। जिस तरह से आप इसमें देखे थे इसमें नकरा, उसी तरह से नदी जैसे इसमें नकरा है तो नदी में कोई खास नदी हो गया तो इसको गंगा हो गया। जिस तरह से ये पहाड़ है तो पहाड़ में एक पहाड़ हिमालय हो गया तो ये खास चीज हो गया तो इसमें मारफा हो जाएगा। ये आपका शहर में दिल्ली हो गया, बहुत सारा शहर में एक शहर खास दिल्ली हो गया, दिल्ली ना लेकर पटना भी हो जाएगा। यानी जिसमें खास चीज का इल्म हो उसे इसमें मारफा कहते हैं, और जिससे पूरी पूरी जात का इल्म हो उसे इसमें नकरा कहते हैं। देखिए इसका एक और नाम जान जाइए कि इसमें नकरा को आपको इसमें आम भी कहा जाता है, इसमें आम भी कहा जाता है, और इसमें मारफा को एक इसमें खास भी कहा जाता है। आप इसको ध्यान रखेंगे। इसमें खास यानी पूछता है कभी कभी कि इसमें नकरा का और किस नाम से जाना जाता है, इसमें खास किसे कहते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ये क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं। इसमें जरफ, वह इसम जिससे मकाम या वक्त का पता चले उसे इसमें जरफ कहते हैं। जैसे इसे ध्यान यहाँ देखिए, वक्त और मकाम का पता चले उसे इसमें जरफ कहते हैं। इसमें जरफ के दो किस्में हैं, इसमें जरफे मका, इसमें जरफे जमा। जिससे मकाम का पता चले उसे इसमें जरफे मका कहते हैं, जैसे ईदगाह, कब्रिस्तान। और जिससे इसमें जरफे जमा, जिससे वक्त का पता चले, जैसे सुबह, शाम। यानी इसको इस तरह से समझिए, जैसे इसमें जरफ आपको इस तरह से हो जाएगा कि जिसमें मकाम या वक्त यानी आपका यही ये चीज आप समझ जाएंगे तो आपका पूरा ये क्लियर हो जाएगा। अब मकाम में आप कोई भी घर हो गया, मस्जिद हो गया, दरसगाह हो गया, कब्रिस्तान हो गया, ये सब आपका इसमें जरफे मका हो जाएगा। और इसमें जरफे जमा यानी जिससे वक्त का पता चले, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, रात वगैरह है, इससे आपका जिसमें जरफ भी हो गया। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें सौ जिससे खूबी या खामी का इल्म हो, जैसे मोटा, नया, लाल, पुराना, काला वगैरह। यानी जिससे पता चले खूबी या खामी का इल्म हो रहा है उसे इसमें सिफत कहते हैं। आगे देखिए इसमें तादाद जिससे अदद का इल्म हो, अदद यानी काउंटिंग, गिनती, जिसमें पता चले कि इसकी संख्या क्या है, जिसमें 10, 20, 30, 40 वगैरह, ये सब आपका हो जाएगा इसमें तादाद। उसके बाद देखते हैं इसमें आला, जिससे आवाज का इल्म हो, जैसे चाकू। इसमें आला जिससे औजार का इल्म हो, इसमें आला देखते हैं। देखिए यहाँ इसमें आला है तो इसमें आला में जिससे औजार का इल्म हो, यानी औजार जो कोई काम किया जाता है लेके औजार यानी हथियार, जैसे चाकू, कलम, मच्छरदानी भी याद रखेंगे इसमें आला है। कभी कभी पूछता है तो आपको याद रखना है, मच्छरदानी, कुदाल वगैरह बहुत सारा हो जाएगा तो ये सब इसमें आला आ जाता है। यहाँ एक ध्यान रखिएगा कि इसमें जरफ में कभी कभी पूछता है कि बैठक किस्म का कौन सा किस्म है, तो आपको ध्यान रखना है बैठक कहाँ होता है, घर पे होता है या पंचायत में, यानी वो भी किसी मकाम का जगह है। तो आपको ऑप्शन दे रहा है तो आप समझ जाएंगे कि वो भी इसमें जरफ है। बैठक क्या है तो आप समझ जाएंगे। आगे देखिए इसमें सौत जिससे आवाज का इल्म हो, इसमें सौत जिससे आवाज का इल्म हो, यानी पता चले कि ये क्या चीज का आवाज है, जैसे काव काव, मियाओ मियाओ, टन टन, साए साए वगैरह, ये सब। चलिए अब आगे देखते हैं।
फाइल, फेल, मफऊल, यानी फाइल को सब्जेक्ट, हिंदी कर्ता, वर्ब क्रिया, ऑब्जेक्ट कर्म। काम करने वाले को फाइल कहते हैं, समझ जाना आपको यहाँ से कि काम करने वाले को फाइल कहते हैं। वर्ब क्रिया यानी फेल, काम को कहते हैं जो काम हो। मफूल कर्म यानी ऑब्जेक्ट, जिस पर काम का असर पड़े। अब देखिए यहाँ जैसे अब्दुल आम खाता है, यहाँ आपको जैसे अब्दुल आम खाता है, यहाँ अब्दुल फाइल, आम मफऊल और खाता फेल। यानी इस तरह से एक और लिया जाए तो यानी जिस पर फाइल फेल मफूल, यानी काम करने वाले को फाइल कहते हैं और जिस पर काम का असर पड़े मफूल, काम जो हो उसे फेल कहते हैं। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ अब्दुल आम खाता है, यहाँ ले लीजिए अहमद दूध पीता है, तो अहमद फाइल, दूध मफूल और पीना फेल। या इस तरह का और ढेर सारा मिसाल हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं। यानी फाइल काम करने वाले को, जो काम करे उसे फाइल कहेंगे, जो काम हो उसे फेल कहेंगे, और जिस पर काम का असर पड़े उसे मफऊल कहेंगे। यानी आपको ये समझ में आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इससे भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब इसम ये छूट गया था, पहले ही बताना चाहिए था। देखिए इसम, किसी भी चीज के नाम को इसम कहते हैं, यानी जो भी चीज हो उसको इसम कहेंगे। किताब, महात्मा गांधी, ये सब जितनी भी वस्तु चीज यानी जो भी हो उसे इसम कहेंगे। अब आगे देखिए माजी, हाल, मुस्तकबिल, इसको भी समझ लेते हैं। पूरा नहीं लिखा गया है, आप लिख लेंगे बोलने पर। माजी यानी गुजरे हुए जमाने को माजी कहते हैं, जो जमाना गुजर गया, जिसमें पहचान था, थी, ये सब हो जाएगा आपका। हाल मौजूदा जमाना, यानी वह जमाना जो चल रहा है। मुस्तकबिल आने वाले जमाने को कहते हैं। इसका मिसाल एक से समझ जाइए, जैसे में अहमद राजा था, तो अहमद राजा था में अहमद राजा था लगा है तो आपको माजी हो जाएगा। इसी को अहमद राजा है यानी हाल। अगर कहे अहमद राजा होगा तो ये मुस्तकबिल होगा। ये भी आपका हो गया। देखिए आगे देखिए हासिले मसदर। हासिले मसदर जो मसदर की कैफियत बताए, जैसे मुस्कुराना से मुस्कुराहट, घबराना से घबराहट। हासिले मसदर। जमीर, जमीर वह नाम जो इस्म के बदले में आए, यानी आपका जो नाम इस्म के जगह पे आए। जैसे मान लीजिए यहाँ इस्म पे कोई नाम है, अहमद है, तो वहां वह, तुम, मैं, ये सब जमीर हो जाएगा। देखिए ये फेल माजी दिया है, तो फेल माजी का आपको सिर्फ एक सवाल यहाँ से भी याद रखना है कि फेल माजी का 6 अकसाम है। अगर देखा जाए तो माजी करीब, माजी बैद, माजी शकिया, इस तरह से आपका 6 अकसाम हो जाएगा। आप एक क्वेश्चन इससे याद रखना है। देखिए अलम की किस्में भी देख लेते हैं। अलम की किस्में सबसे पहले है इस्मी, खताब, लक़ब, उर्फ, कुन्नियत, तखल्लुस। कभी कभी देखिए इसको भी ऑब्जेक्टिव में देता है, तो यहाँ आपको 5 ऑप्शन देता है या कहीं 6 देता है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। अगर ऐसा कुछ हो तो आपको सोच समझ कर उसका जवाब देना है। अलम की किस्में में इस्मी, जो नाम माँ बाप की तरफ से मिले, जैसे में आपका पूरा नाम हो, एक अच्छा जो पूरा नाम हो डॉक्यूमेंट के मुताबिक, उसे इस्मी कहते हैं, जैसे मोहम्मद आजाद वगैरह सब हो जाएगा। खताब, जो सरकार की तरफ से मिले, यानी वह नाम जो सरकार की तरफ से मिले, यहाँ पूरा नहीं लिखा गया है, तो सरकार की तरफ से जो आपको मिले उसे क्या कहा जाता है? खताब। जैसे आपको पद्म श्री, भारत रत्न, पद्म भूषण, ये सब आपका खताब हो जाएगा। आगे देखिए लक़ब, वह नाम जो आवाम की तरफ से मिले, यानी जो आपको आवाम दे, यानी जैसे बुलबुले बंगाल, शेरे बिहार, ये सब आपका लक़ब हो जाएगा। आगे देखिए उर्फ, वह नाम जो असल नाम के अलावा हो, यानी आपका असल नाम हो और उसके अलावा एक और नाम हो, जैसे कल्लू, मिठू, शेखू वगैरह, ये हो जाएगा। अब ये देखिए कुन्नियत देखते हैं, जिसमें माँ बाप का नाम शामिल हो, यानी शामिल यानी जुड़ा हो, साथ में हो, जैसे मोहम्मद बिन कासिम, इब्ने फिरोज, इस तरह का नाम कुन्नियत हो जाएगा। तखल्लुस, वह नाम जिससे शायर अपनी शायरी के आखिरी में इस्तेमाल भी करता है, और जो शायर अपना नाम इस्तेमाल करता है, यानी जिस तरह से आपका देखे थे शबनम कमाली में, तो शबनम बेनवा है, तो उसमें भी जो अपना नाम इस्तेमाल किया था उसे तखल्लुस कहता है, यानी वह नाम जो शायर अपना शेर के आखिरी में इस्तेमाल करे, जो शायरी में इस्तेमाल करता है उसे तखल्लुस कहते हैं। जिस तरह से आपको शबनम, मोमिन, गालिब, शाद वगैरह, ये सब आपका कौन हो जाएगा? तो ये तखल्लुस हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ने देखा, ये उर्दू कवायद का वीडियो था जो जिसमें आपको बताया गया है। लगभग इससे बहुत सारे सवालात आते हैं,
जो कि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव की तरह देखना है, यानी इसको अच्छी तरह से आपको देखकर याद भी कर लेना है, ताकि इससे कोई भी सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में, जिस तरह सवाल आपको देता है, एक मिसाल इससे ले लीजिए आप, साउथ से ले लीजिए, इसमें साउथ से देता है, जैसे मान लीजिए यहाँ नहीं दिया गया है साय साय, इसम का कौन सा किस्म है, तो आपको ऑप्शन दे देगा, इसमें आला, इसमें मारफा, इसमें नकरा, इसमें साउथ। तो आपको ध्यान रखना है कि वहां साय साय यानी आवाज का इल्म हो रहा है, तो इसमें साउथ आएगा। इसी तरह से आपका सवाल आएगा तो आप ध्यान रखेंगे, जिस तरह से आपको दे देगा एक ताजमहल क्या है, तो ताजमहल क्या, ताजमहल जिससे किसी खास चीज का इल्म हो रहा है, तो ताजमहल इसमें मारफा हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आज के वीडियो को खत्म करते हैं, और नेक्स्ट देखेंगे, अगर जो कुछ बच गया होगा उसमें उसको भी ला दिया जाएगा। तो हम कहेंगे ये उर्दू कवायद का आपका लगभग मुकम्मल हो गया। आप अच्छी तरह से इसको एग्जाम देने से पहले एक बार देख लें और अच्छी तरह से याद भी कर लें, कभी कभी आपको पूछ भी देता है, तो आपको ये अच्छी तरह से देख लेना है।